अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। एमजीएफ के कार्यक्रम में हुए हंगामे पर मुस्लिम समाज नाराज। हंगामा करने वालों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। 21 अक्टूबर को अकोला के जिला परिषद कर्मचारी भवन में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हंगामा को लेकर मुस्लिम समाज में बड़े पैमाने पर नाराजगी जताई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि किसी तंजीम की ओर से आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में जहां बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक लोगों की मौजूदगी थी, जहां पर महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, ऐसे में हंगामा करना, कुर्सियां फेंकना, मेहमानों को डराना धमकाना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि यह हमला करने वालों की सोच को भी उजागर करता है। देश में लोकशाही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अकोला में लोकशाही नहीं है। अकोला में एमडीएफ ने जो कार्यक्रम लिया था, उस कार्यक्रम में जो हमला हुआ वो निषेधीय है और इस तरह के हमले ये लोकशाही में ठीक नहीं है। एक कार्यक्रम अगर कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लेती है जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हुई है, उस कार्यक्रम में जाके तोड़फोड़ करना ये निंदनीय है। जो आने वाले समय के लिए ये हमारी मांग है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के जो सामाजिक संगठन है, बड़ी मुश्किल से वो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और एमडीएफ जो है वो लोकसभा के पहले से बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही थी वोटर्स बढ़ाने का, और कहीं ना कहीं किसी को ये बात खटक गई कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोई काम ना करे, इसीलिए इस तरह की जो है कार्रवाई की गई है। अभी अभी अकोला शहर के अंदर एमडीएफ की तरफ से एक प्रोग्राम लिया गया था, डेमोक्रेटिक की रक्षा और हमारे वोट का अधिकार। इसके तहत प्रोग्राम चल ही रहा था कि कुछ लोगों ने आके उसमें बहुत बुरा हंगामा किया। ये हंगामा, जबकि ये प्रोग्राम जो था तो संविधान की रक्षा के लिए था और सारे सेकुलर लोग इसके अंदर थे और कोशिश ये थी कि जो संविधान को ख़त्म करना चाहते या संविधान को नहीं मानते, दिखते तो हुकूमत में, लेकिन एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रहे और संविधान का कत्ल कर रहे कानून के आड़ में, ऐसे लोगों के खिलाफ ये प्रोग्राम था। लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों ने आके जिस तरीके से इसको डैमेज किया, बिल्कुल सवाल पूछने का सबको हक है, लेकिन सवाल पूछने के बाद में जवाब सुनना भी चाहिए और सवाल पूछने का तरीका भी होता है। लेकिन सवालों के नाम पे एक हंगामा करना, पूरे स्टेट को तोड़ना, कुर्सियाँ तोड़ना, यहाँ तक के बेचारे जो लोग संविधान की रक्षा करने के लिए आए थे उनको घेरा बना के निकालना पड़ा, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मसार बात है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं और फिर इससे मुकर रहे हैं, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को सब दिख रहा है। और मैं एक इज्जतदार नागरिक होने के हिसाब से और अपने देश के संविधान की रक्षा करने के हिसाब से ऐसे किसी भी तंजीम का निषेध करता हूँ जो कोई भी कार्यक्रम को इस तरीके से कंडम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सलाम खान, अब्दुल करीम खान। 21/10/2024 प्रोग्राम हुआ है एमडीएफ का। उस एमडीएफ के प्रोग्राम के अंदर कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिए। घटना इस तरीके से हुई कि कुर्सियाँ तोड़ फोड़ किए और जो मेहमान आए थे उनको डराने की कोशिश करी गई है। अब तुम अगर से सवाल कर रहे हैं किसी से तो उसका जवाब सुनने का मादा रखो। बोलने का अधिकार सबको है और सुनने का भी आप में मादा होना चाहिए। तो मैं ये चीज़ का, ये कानूनी तौर पे गलत किया गया है, मैं ये चीज़ की निंदा करता हूँ। गैर कानूनी तरीके से जो काम किया गया है ये गलत बात है। संविधान ने हमारे को इसका राइट दिया है कि हम कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, धार्मिक प्रोग्राम चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम, और उसको हम कैसे डील करते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर से तुम किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं तो उसका उत्तर वो देने तक के आपने ये मादा रखना चाहिए कि उसको सही तरीके से बात समझ ले पहले। तो ये चीज़ जो हुई, ये घटना हुई, ये गलत हुई। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से मैं इसकी निंदा करता हूँ। हाल ही में मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में जो वाद विवाद जो बढ़ा, जहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि जैसे कोई महानगर पालिका की सभा चल रही है और कुर्सियां फेंके जा रहे हैं, और आरोप उसमें इसके अंदर वंचित के लोग थे। अगर वाकई में ये घटना सही है और जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वंचित जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट करती है कि भाई हम संविधान के रक्षक है। लेकिन अगर संविधान के मार्ग से हटकर अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो वो निंदनीय घटना है। इस घटना का हम
जाहिर निषेध करते हैं। और हम बाला साहब को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भी अगर आपके कार्यकर्ता इस तरह से अकोला शहर के अंदर इस तरह के वाद विवाद फैला रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आने वाले वक्तों में इलेक्शन करीब ही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि वो इस तरह की पार्टियों को, जो संविधान की आड़ में रहकर दादागिरी करने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की पार्टियों को हम बिल्कुल भी वोट ना करें। देखे कि एमडीएफ का जो प्रोग्राम हुआ था और उसमें जो योगेंद्र यादव जी ने भारत जोड़ो अभियान के तहत एक सभा ली थी, उस सभा में हमने देखा कि वो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इस विषय पर लोगों को जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उन्होंने इसके पहले भी जो वोटर्स है अपने, तो उनको एक सभा ले लेकर क्या वोटर जागरूक होना चाहिए और वोटर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, इस विषय पे भी उन्होंने पहले सभाएं ली है। उनका ये मिशन भी सक्सेस हुआ था। तो ये अपने अकोले वासियों के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि उनके साथ में ऐसा अकोला में हुआ है। और इसमें ये जो सभा हुई थी, इसमें जो मुस्लिम महिला बहुत ही मुश्किल से घर से बाहर निकलती है, 200-250 की तादाद में वो सभा में पहुंची थी। और ये जो घटना में सभा में जो घटना हुई, उसके बाद वो इतनी डरी हुई, शायद ही अब महिलाएं घर से बाहर निकले। और हमारा यही कहना है कि जो भी साजिश के पीछे है उनका पर्दाफाश हो। और पुलिस प्रशासन से भी हम यही मांग करेंगे कि उनकी योगेंद्र यादव जी ने जो मांग की है उस पर वो उनका एक सख्त कार्रवाई कर उन पर कार्रवाई करें। 21 अक्टूबर 2024 को कर्मचारी भवन अकोला के अंदर एमडीएफ द्वारा एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का पीरियड है, तो अलग अलग तंजीमें कुछ समाज की को सही प्रगति देने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए अपने अपने तौर पे कोशिशें करती है। एमडीएफ की भी ये कोशिश जो है तो अकोला में पिछले 2-3 साल से तकरीबन शुरू है। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। स्टेज जो था वो टोटली नॉन पॉलिटिकल था और वहाँ पर जो लोगों को आमंत्रित किया गया था वो भी मेरे जहाँ तक मुझे मालूमात है तो नॉन पॉलिटिकल थे। सिर्फ एक विषय था कि संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र पे चर्चा की जाए, हमारा इसके अंदर खासतौर से मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रोल हो, इस पर एक चर्चा करने के लिए जो है तो मेहमानान को बुलाया गया था। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से एक प्री प्लान लग रहा था कि भाई हमको सवाल पूछना है और पूछते पूछते एक जना स्टेज पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद में माइक छीन लिया गया। जैसे ही माइक छीना गया तो तू मैं हुई और लोग पीछे जिस तरह तैयारी थे जैसे कि हमको स्टेज पे चढ़ जाना है और बैनर को फोड़ देना है, फाड़ देना है, तो ये लगता है कि ये कोई प्री प्लान जो है तो काम था। मैं किसी राजनीतिक संगठन से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन एक अकोला शहर का जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से इस घटना की जो है तो पुरजोर मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये जो एमडीएफ ने एक मुस्लिम हमारी इतनी अच्छी कॉमेडी है और इतना अच्छा वो हर साल कोई ना कोई किसी को लेके भी वो हमेशा आगे रह के लोगों की हेल्प करते। जो हिंदुस्तान में, जो महाराष्ट्र में जो हालात चालू है उसको लेके वो लोगों को जागरूक कराते। ऐसे प्रोग्राम के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर 80% मुस्लिम महिला थी, ऐसा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के अंदर महाराष्ट्र के बाहर से कुछ लोग हमारी रहनुमाई करने के लिए यहाँ आए थे, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। ये अकोला शहर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बदनामी का धब्बा है। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम के अंदर आके हुड़दंगबाजी की, जिन लोगों ने वो प्रोग्राम के अंदर आके तोड़फोड़ की, वो लोग ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ये दर्शाया कि हम संविधान को साथ में लेके नहीं चलते, हम संविधान को मानते नहीं, हम संविधान को तक पे रखते हैं। अगर वो वाकई में संविधान को बचाने और वाकई में संविधान को साथ में लेके चलते तो वो इतनी बड़ी तंजीम के प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पे अगर वो प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम महिला की कुर्सियाँ को, मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने खुद ने देखा कि वहाँ पे कुर्सियाँ फेंकी जा रही थी। किसी महिला को अगर लग जाती तो कितना बड़ा अनर्थ यहाँ अकोला शहर में हो जाता। मैं आवाम में गुजारिश करता हूँ संविधान के रक्षकों से कि ऐसे कोई प्रोग्राम के अंदर जाके हुड़दंगबाजी ना करें, क्योंकि हमको बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के अंदर सिखाया कि अगर हमको किसका विरोध करना है तो बाबा साहब ने हमको उस विरोध का कानून बताया
कि अगर आपको किसका विरोध करना है तो आप उसको अपने शहर में, अगर हमारा कोई दुश्मन भी आए जो दूसरी पार्टी का है, अगर हमारी कॉमेडी को बुरा बोलता है या हमारी कॉमेडी को अगर वो अपने बेरास्ते में लेके जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप उनके खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध दर्ज करिए या उनका पुतला जलाइए या उनके खिलाफ कोई चौराहे पे आके नाराबाजी करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का प्रोग्राम हो और हम वहाँ पर जाके हुड़दंगी करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।